ना शुरू हुआ उस समय भी विरोध किया। लालू जी उनको लाए हैं, ये भूला गए। अब जातीय जनगणना हो गया है तो अब श्रेय लेने के लिए वो बोलेंगे नहीं। लालू जी कहते हैं जो सुशील मोदी डेगा डेगी देने लगा। बीजेपी वाला वो तो हर दिन विरोध करवाया। सुशील मोदी कितने सच बोलते हैं वो बिहार के पूरे बिहार की जनता जानती है। यदि बिहार में करवाया सुशील मोदी जी तो भारत में भी करवा सकते हैं ना। बीजेपी सब दिन परेशान रहेगा। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्या हुए, अब इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है और इस पूरे जातीय जनगणना को लेकर अब बिहार में सियासत हो चुकी है। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं सुशील मोदी ने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी वाले ये ना सोचे कि जातीय जनगणना करवाने में उनकी भूमिका है, क्योंकि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस समय का ये फैसला है। हमारे साथ बात करने के लिए जो बिहार की जनता वो मौजूद है, आरजेडी के ये कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए, आखिर इसको लेके जो होड़ मची हुई है, तमाम दल इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। आखिर बीजेपी सियासत क्यों कर रही है? नेताजी, बिहार में जातीय जनगणना कितना लाभदायक है बिहार की जनता के लिए, और बीजेपी कह रही कि हम करवाए हैं, हमारी भूमिका है, क्या कहेंगे? बीजेपी का तो कहेगा ही, बीजेपी को तो हर चीज़ कहता है। जब वो जातीय जनगणना शुरू हुआ उस समय भी विरोध किया। अब जातीय जनगणना हो गया है तो अब श्रेय लेने के लिए वो बोलेंगे नहीं। उनका तो काम है इस तरह का डाइवर्ट करना। राज्य की जनता के विकास का काम हो, चाहे जातीय जनगणना की सवाल हो। सुशील मोदी तो बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार थी उस समय का फैसला है। सुशील मोदी कितने सच बोलते हैं वो बिहार के पूरे बिहार की जनता जानती है। उनका काम है सूचना प्रसारण करना, उनका काम है अच्छे काम को बुरा करना, बुरे को अच्छा कहना। इतना कठिन काम था ये जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जो हुआ है, महागठबंधन सरकार बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से अब बहुत दिन से इस जातीय जनगणना को प्रसारित करने में जो भी बाधाएं पहुंचाई है, उस सब बाधाओं को झेलते हुए जातीय जनगणना का श्रेय महागठबंधन सरकार को मिलनी चाहिए। 2024 में घातक रहेगा जातीय जनगणना जिस पर, वो तो आने वाला समय बताएगा। सुशील मोदी को जवाब देगी यहाँ की जनता। क्या कहेंगे जातीय जनगणना कितने? सुशील मोदी जी से पूछिए, यदि जातीय जनगणना सही था तो हाई कोर्ट कौन गया, क्यों गया बीजेपी वाले? यदि सही था, अभी और मचा है जो हम किए हैं, तो हाई कोर्ट जाने की क्या नौबत आई, क्यों आई? और उससे कहिए यदि आपका केंद्र में सरकार है ना, पूरा भारत में करवा ले। यदि बिहार में करवाया सुशील मोदी जी तो भारत में भी करवा सकते हैं ना। उसका सरकार है, सब कुछ है, तो डरते क्यों है उससे जातीय जनगणना कराने से? सब पार्टी मांग कर रही है, बीजेपी छोड़कर। बीजेपी क्यों घबरा गई है जातीय जनगणना से? जिस प्रकार सब चीज उजागर हो गया है इसलिए घबरा गए हैं। बोल खुल गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो नीतीश कुमार पे भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहा है। उठाने वाले उठा रहे हैं कि जिसकी आबादी है वो सबसे ज़्यादा। आबादी के हिसाब से तो चाहिए ही चाहिए। इसको लेके विजय चौधरी बोल दिए हैं कि ये नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? विजय चौधरी के कहने से हो जाएगा? महागठबंधन सरकार करवाए हैं तो होगा कैसे? तो आबादी ज़्यादा है तो निश्चित है ना। अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सुशील मोदी केंद्र में हैं, वो अपने सरकार से कहे पूरा देश में करवावे, तब उनका श्रेय उनको भी मिल जाएगा। देखिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो बिहार में सियासत हो रही है, तमाम यहाँ पे जो आम जनता है उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जातीय जनगणना सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक हो गया तो बढ़िया हो गया। हम लोग को भी तो विचार यही था कि सभी का जो है होना चाहिए था। जातीय जनगणना सार्वजनिक हो गया, बढ़िया बात है। बढ़िया, परेशान रहने दीजिए, वो सब दिन परेशान रहेगा। बीजेपी सब दिन परेशान रहेगा, सब दिन परेशान रहेगा। सुशील मोदी बोले जब हम लोग के सरकार था ना बिहार में, तब भी हम लोग फैसला ले लिए थे इसमें। आरजेडी लालू जी कुछ नहीं किया। नहीं, सब कुछ लालू जी किए हैं। सुशील मोदी जो आए हैं, लालू जी उनको लाए हैं, ये भूला गए। अभी ये लालू जी कहते हैं जो सुशील मोदी डेगा डेगी देने लगा। श्रेय ले रहे हैं सुशील मोदी से। नहीं, लेने दीजिए। लेने वाला को, बोलने वाला को कोई रोक है? लालू यादव है, सब कुछ किया लालू यादव। 24 में कितना घातक रहेगा जातीय जनगणना? 15 आना, 16 आना, 18 आना। कितना कारगर रहेगा जातीय जनगणना?
बहुत कारगर रहेगा, बहुत कारगर रहेगा। कुछ और भी लोग हैं। चाचा, जातीय जनगणना लागू हो गया, रुका ना बोला, अच्छा हुआ जातीय जनगणना सार्वजनिक हो गया आंकड़ा, बीजेपी काहे परेशान है? महागठबंधन के लिए सबसे अच्छा ही हुआ है। बीजेपी वाला बोल रहा है हम करवाए थे, जब बीजेपी वाला वो तो हर दिन विरोध करवाया किया हुआ, यहाँ से हाई कोर्ट तक विरोध किया हुआ। कितना कारगर रहेगा भैया? बहुत कारगर रहेगा। दूसरा मंडल कमीशन चालू हो गया अब 2024 में कितना घातक रहेगा बीजेपी के लिए? बहुत घातक रहेगा। चलिए अगर महागठबंधन रह गया तो उसका सुपरा साफ है उसका। कितना बेचैनी रहेगा, परेशानी बहुत ज़्यादा। देखिए तमाम जो ये लोग हैं ये आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बात बताइए कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जातीय जनगणना राज्य सरकार ने अपने खर्च पे काम करवाने का काम किया, 500 रुपये खर्च हुए, कितने लोग कह रहे हैं कि पैसा बर्बादी है। नहीं बर्बादी नहीं है, ये आबादी है। अच्छा काम हुआ। अच्छा काम। जातीय जनगणना आज तक नहीं हुआ है, इस सबसे कारगर काम है महागठबंधन के लिए। लेकिन अब तो बीजेपी वाले श्रेय लेने में लगे हुए। बीजेपी वाला सब दिन विरोध किया तो श्रेय कैसे ले लेंगे वो? एक चीज़ और है, लालू जी शुरू से कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो यादव लोग का तो संख्या ज़्यादा है और नीतीश कुमार जी हैं कुर्मी, तो इनका परसेंटेज तो कम है। तो महागठबंधन में उसको तो नहीं देखा जाएगा, कम हो ज़्यादा हो सबके लिए। तो आप लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी जी 25 में ऊपर? एकदम चाहते हैं, कैसे नहीं चाहेंगे। देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम जो राजद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से जातीय जनगणना जो बिहार में लागू किया गया, आंकड़े जो सार्वजनिक किए गए, ये तमाम दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के, और जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया गया, इसको लेके बीजेपी जो है वो बेचैन और परेशान है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।